अगर औरतें ना होती हम होते? भाई बोलो, भाई बोलो, हम होते? हाँ, हमारा वजूद ना होता। अगर हमारी माँ ना होती, हमारा वजूद ना होता। तो औरतों का ये जो आपका प्रोग्राम ना, ठीक है, ये जो आपका प्रोग्राम है बसिलसिले तालीम निस्वां, बेटी का मकाम क्या है? और एक बात याद रखिएगा, एक बेटा है, एक बेटी है, दो औलाद। एक बेटा है और एक, बोलो भाई, एक बेटी है। अब देखिएगा, बेटे का शादी करवाइए, आप बेटे का निकाह करवाइए, जन्नत की बशारत नहीं है। 10 बेटे की शादी करा दो, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, 10 बेटे की शादी करा दो, जन्नत की बशारत नहीं है। 2 बेटी की शादी करा दो, जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अच्छा, बुझते पारछन ना? अच्छा, बोल जी कि उर्दू अपना बुझें तो कि कुलैया बोलवो? कुलैया चलेगा? अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुलैया ज़बान तो बड़ी मीठी ज़बान है, अल्हम्दुलिल्लाह। कि कुलैया में अगर बात कीजिए तो वो भी अच्छा लगता है। और बंगला तो अपना ज़बान, ये मीठी ज़बान बड़ी प्यारी ज़बान है, अल्हम्दुलिल्लाह। बंगला में बोलिए तो ये भी मीठी ज़बान है, ये भी अच्छी लगती है। कुलैया में बोलिए, ये भी अच्छी ज़बान लगती है माशाअल्लाह। बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। दोनों ज़बानें अच्छी है माशाअल्लाह। आमी चेष्टा करबो इंशाल्लाह, देखी कत देर की बोलते पारी आमी, है ना। बेटी को 3 मकाम मिला। मैंने पहले कह दिया, बेटे का शादी करवाइए आप, निकाह का सवाब मिलेगा, लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। अब बेटी की शादी कर दो, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो, वो बच्ची के साथ अच्छा सलूक किया गया हो, फिर वो बच्चियां बड़ी हो गई हो, कोई दीनदार लड़का देखकर उस बच्ची की शादी कर दे, जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। बात बुझते पाछन ना? बेटी की शादी कराओ, जन्नत में अल्लाह के रसूल का पड़ोस मिल जाएगा। तो मकाम समझो बेटी का मकाम क्या है। लेकिन अभी तो कुछ लोग बेटियों को पसंद नहीं करते, ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुन्ना हो जाता बड़ा अच्छा रहता। बेटियों को पसंद नहीं करते, बेटों को तरजीह देते हैं। एक नौजवान की बीवी को डिलीवरी होने वाला था, बोला हज़रत की दुआ कर दीजिएगा बाल बच्चे की विलादत आसानी से हो जाए, और हज़रत ये भी दुआ कर दीजिएगा कि बस मुन्ना हो जाए। मुन्ना बुझते पारे ना? हाँ, है कि ठीक है। मैंने कहा कि भैया ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह चाहे बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे, जाओ इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। वो हॉस्पिटल गया, बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में बेटी पैदा हुई। तो मैंने उसका फ़ोन नहीं आया तो मैंने फ़ोन मिलाया कि भाई पूछूं तो सही क्या हुआ नहीं हुआ, बच्चे की विलादत सही हुई कि नहीं हुई। तो फ़ोन मिला, रिंग हो रहा, उठा नहीं रहा। 10-15 मरतबा फ़ोन किया, उठाया नहीं। फिर आधे घंटे के बाद फिर कोशिश किया तो उठाया। मैंने कहा अल्लाह का बंदा खबर तो दे, कुछ हुआ कि नहीं। बोला हजरत हो गया। अब तो हुआ क्या हुआ, बेटी हुई ना बेटा हुआ। बोला हजरत हमारा किस्मतें खराब है, बेटी हो गई। बेटी देखो, बेटी रहमत है, कितना हुआ भाई, बेटी रहमत है, कितना हुआ, ये बेटी नेमत है, कितना हुआ। और बेटी आखिरत के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया भी है, निजात का ज़रिया भी है। 3 मकाम है बेटी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रिज़्क़ को ज़्यादा कर देता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 10 गुना रोज़ी को अल्लाह बढ़ा देगा जिस घर के अंदर में बेटी पैदा हो जाएगी। बेटे के बारे में नहीं है,
कि 10 गुना रोजी को बढ़ा दिया जाएगा, 10 गुना रिस्क को बढ़ा दिया जाएगा। ये बेटी की मर्तबा, ये बेटी का मर्तबा है, ये बेटी की फजीलत है कि जिस घर में बेटी पैदा होगी अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप बेटा को पसंद ना कीजिए, भाई वो भी अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटी अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की तरफ से रहमत भी है, अल्लाह की तरफ से बरकत भी है और बख्शिश व मग़फ़िरत निजात का ज़रिया है बेटी। इंशाअल्लाह बेटी की कदर करोगे? अब भाई करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ कि बेटी की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। ए बे ओए ए घरे बसो बसो, रखो ला जा बसो भले। अजय एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा आएगा? हो जाएगा भाई, आई लगले तो जीते हो गए। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। दोबारा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लगलो सा। बोले बैठो। वो बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने पूछा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे तो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। हातिम ताई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ा सखी था हातिम ताई। दौलत को दौलत नहीं समझता था, पैसा को पैसा नहीं समझता था, दिरहमों दीनार को कुछ नहीं समझता था, सदका ही सदका। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई, मुसलमान नहीं हुई थी, खाली सर है, सर में दुपट्टा नहीं है, यूं खड़ी। अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई। पूछा ये बच्ची कौन है? कहा कि या रसूलल्लाह जंग में ये कैद होकर आई है, हातिम ताई की बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से चादर उतारा, आहा हा, चादर उतार कर एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की हो, बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे ईसाई की हो, बेटी चाहे वो किसी मुसलमान की हो, बेटी चाहे वो किसी मजहब का हो, बेटी बेटी होती है और बेटी का एक मकाम होता है। कुरान इस्लाम में लोग बेटी जैसी पैदा होती थी दफन कर देते थे, लोग जिंदा दफन कर देते थे। क्यों करते थे? तो अय्याम जाहिलियत में लोग ये पसंद नहीं करते थे कि मेरी बेटी हो, बड़ी हो, फिर उसकी शादी करूं, कोई मेरा दामाद बने और हमको दामाद बनकर आंख दिखाए। ससुर बनना नहीं चाहता था कोई, किसी को दामाद बनाना नहीं चाहता था कि कोई दामाद। अच्छा दामाद थोड़ा टेढ़ा होता है क्या इधर? अरे दामाद की ज़ात टेढ़ा है कि नहीं है? है ही मिल जाएगा जहेज में, फिर भी टेढ़ा। कितनों दे दीजिए फिर भी घर खाली है। जहेज में कितना भी दे दीजिए फिर भी सबर नहीं है। इंटरनेशनल फकीर है, इसका घर कभी नहीं भरता, इसका घर कभी नहीं भरता। अच्छा ये बताओ नौजवानों, सूद खाना क्या है? बोलो भाई, बोलो जोर से बोलो। शराब पीना क्या है? जुआ खेलना क्या है? जिना करना क्या है? जहेज लेना? बोले जायज़ है, आने दो। ये भी तो हराम है। स्टेज से तकरीर करके वो नीचे उतरे, माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तो एक नौजवान ने कहा कि शेख एक सवाल है। तो मैंने कहा कि बोलो। बोला कि शेख आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो मेरा सवाल ये है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा है तोर बिहार भेलो जगह गिरे।
बोले नहीं अभी शादी नहीं किए। हम बोले इसलिए पूछ रहा है। हमने कहा कि बेटा सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है जल्दी बता दीजिए। हम बोले थपाची गाड़ी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हंडिया है, थाली है, चम्मच है।